हाय एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञान एंड वेलकम बैक टू द स्टडी व्लॉग। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला है, प्लस इसमें गिव अवे भी है और कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन भी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं चाय लेने गई थी बिकॉज थोड़ा सर दर्द कर रहा था। इतना तेज़ मेरा सर दुख रहा है इस साइड का पूरा, सो अभी आई विल गो एंड हैव टी। और इतना सुबह सुबह बस एक ही जगह पे चाय मिलता है, तो मैं वहीं पे गई थी। एंड एक्चुअली मुझे अपना चश्मा चेक करवाना है और शायद पावर मुझे लगा है बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है और इतना तेज़ पूरा आँख और सर का जो नस है वो दर्द करता है। तो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी भी। मैं गई भी थी लेंसकार्ट एक्चुअली फिर चेक करवाने। तो चाय पीने के बाद मैं घर आई एंड घर पे आकर के पहले मैंने इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर्स कंप्लीट किया। अब मैं एक्चुअली सोच रही हूँ जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना उसमें मैं कुछ 15 आवर्स या 16 आवर्स का स्टडी चैलेंज करूँगी, क्योंकि मेरा कुछ पोर्शन बाकी भी है। और वैसे तो मैं एक दिन में मतलब 10-11 घंटे ही पढ़ती हूँ, 15-16 घंटे तो कभी नहीं पहुँचा है। मतलब जिस दिन बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट दो तब जाके 13 से 14 घंटा होता है। तो लेकिन मैंने सोचा है कि एक दिन वैसा ज़रूर से करूँगी, क्योंकि मुझे खुद का भी लिमिट चेक करना है कि मैं कितना पढ़ सकती हूँ एक दिन में। और मैं जो कुछ भी पढ़ रही होंगी उसका स्टार्टिंग का आधे घंटे का टाइम लैप्स रिकॉर्ड करूँगी। जैसे उस समय इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रही थी, उसके बाद फिर उसको कंप्लीट किया मैंने, फिर आई दृष्टि स्टार्ट किया। आई दृष्टि में करंट अफेयर्स में 1 लाइनर कर रही हूँ मैं, तो इसका भी स्टार्टिंग का 30 मिनट्स का टाइम लैप्स है। तो वैसे आप ज़्यादा वेरिएशन देख पाओगे कि एक दिन में क्या क्या सब्जेक्ट्स में पढ़ रही हूँ, और मैं भी ज़्यादा टॉपिक्स और ज़्यादा सब्जेक्ट्स दिखा पाऊँगी। तो ऐसे ही मेरा मॉर्निंग स्लॉट कुछ 4 आवर 30 मिनट्स का था, और उसमें मैंने आई दृष्टि के कुछ पोर्शन और इंडियन ज्योग्राफी खत्म। ऑल्सो गाइज एक इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए, अगर आप भी यूपीएससी 2026 को टारगेट कर रहे हैं और आपने फाउंडेशन कंप्लीट कर लिया है, तो आपके लिए PW ओनली IAS लेकर आया है एक स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है सृजन। प्रीलिम्स प्लस मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम है ये 2026 बैच के लिए, जिसमें आपको मिलेगा मॉड्यूलर कोर्सेज ऑफ GS 1, 2, 3, 4 एंड एस्से, प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट विद इवैल्यूएशन, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, प्रीलिम्स एंड मेंस के ई बुक्स। तो मैंने आगे में इनका पूरा वो PDF भी लगाया है जिसमें डिटेल्ड प्लान है कि किस तरीके से और किस किस दिन आपका क्या क्या जो मतलब टारगेट्स है वो ख़त्म होते जाएंगे, जिससे आप अपनी UPSC 2026 की प्रिपरेशन को और भी अच्छे से कर सकते हो। और इस कोर्स को PW ओनली IAS ने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करवाई जाती है विथ प्रैक्टिस टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। फेज 1 में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में फोकस किया जाता है। फेज 2 में प्रीलिम्स में फोकस करते हैं। फेज 3 इज पोस्ट प्रीलिम्स, जिसमें मेंस पे फोकस किया जाता है। अभी PW ओनली IAS सेलिब्रेट कर रहा है भारत का 79th इंडिपेंडेंस डे, जिसमें आप इस बैच को 9499 में इनरोल कर सकते हैं। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक मैं कम्युनिटी पोस्ट और डिस्क्रिप्शन में दे। तो इस वाले स्लॉट में मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने टैब पे एक वीडियो प्ले कर दूं और आंख बंद करके आराम से सुनूं और लेक्चर कंप्लीट कर लूं। तो इसको रिकॉर्ड करने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो मैं अभी आराम से एक लेक्चर कंप्लीट करूंगी, तो मैं नेक्स्ट स्लॉट रिकॉर्ड करूँगी। तो अगर आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप कर सकते हैं, कोई भी वीडियो प्ले कर लीजिए जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं उसका, और आंख बंद करके सुनिए। लेकिन सो मत जाइएगा सुनते सुनते, क्योंकि मैंने अपने रूम का पूरा लाइट भी ऑफ रखा हुआ है, बहुत ज्यादा आंख में लाइट लग रहा है। तो मैं इसको कंप्लीट करूंगी बायोलॉजी ल्यूसेंट का। फिर बायोलॉजी ल्यूसेंट ख़त्म करने के बाद मैंने KBC नैनो उठाया और इसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रही हूँ। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो फैक्चुअल फैक्ट्स है बिहार से रिलेटेड वो देख रही हूँ। अभी एग्जाम में ज़्यादा टाइम है भी नहीं, और जितना ज़्यादा फैक्ट मगअप हो सके उतना ज़्यादा अच्छा। उसके बाद मैं गई थी अपना आई चेकअप करवाने। लेंसकार्ट ही चली गई थी मैं बिकॉज वो अच्छे से चेक कर देते, और जो मेरा पुराना चश्मा था उसका चेक करवा रही थी कि ब्लू लाइट फिल्टर काम करता है भी या नहीं। तो ब्लू लाइट फिल्टर तो काम करता है, वो चश्मा बिल्कुल ओके है, लेकिन मुझे पावर लग गया है। एक आंख में लगा है सिलेंड्रिकल लेंस 0.5 और दूसरे आंख में भी 0.5 लगा है। और लेंसकार्ट में प्रॉब्लम ये था कि मुझे फ्रेम्स पसंद आ रहे थे लेकिन साइज ही नहीं था, सारा मीडियम टू वाइड था और मुझे स्मॉल साइज चाहिए था। तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तब तक ये चश्मा मुझे आ गया था। सो गाइज ये नेक्स्ट डे का मतलब थोड़ा सा पार्ट है। तो राखी था और मैं अपने फ्रेंड के फ्लैट पे गई थी जो इसी अपार्टमेंट में रहती है, राखी बंधवाने, बिकॉज खुद से बांधना इट्स वेरी टफ। तो मैं पूजा वूजा करके गई थी एंड फिर वो राखी बांध रही थी। बाकी रक्षाबंधन तो सिंपल सा ही था, सब सारे भाइयों को कॉल करके विश किया था, उन लोगों ने भी विश किया था। एज सच कहीं बाहर नहीं गई थी और कुछ ऐसा प्लान नहीं था, तो सिंपल पढ़ाई था बिकॉज एग्जाम भी आ रहा है। और हाँ, एक्चुअली रक्षाबंधन को एक मॉक टेस्ट था, और अभी ना मैं बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग वगैरह का नहीं डाल पा रही क्योंकि ऑब्वियसली BPSC का एग्जाम है तो वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही BPSC ख़त्म होगा फिर
कुछ भी हो रिजल्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स लिखूंगी और उसका फिर आपको व्लॉग देखने मिलेगा। ऑल्सो गाइज, वीडियो एंड करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो मैं बुक गिव अवे कर रही हूँ, यूपीएससी पीवाईक्यू का है, तो उसमें सीसैट और जीएस पेपर दोनों का पीवाईक्यू कंपाइल्ड है एंड जो लेटेस्ट एडिशन होगा मैं वही गिव अवे करूँगी, तो उसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट करना है और मैं रैंडमली सेलेक्ट करूँगी कोई भी एक पर्सन को, और आप फिर टेलीग्राम चैनल पे मुझे एड्रेस भेज दीजिएगा अपना, 2-3 दिन में आपको बुक पहुंच जाएगा। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर अल्टरनेट डे पे, मतलब हर अल्टरनेट वीडियो में कुछ ना कुछ गिव अवे करूँ, बिकॉज मेरे पास काफ़ी मटेरियल आ गए हैं और आप लोग को भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।